दोस्तों नमस्कार। रिश्तों का सच और जन्मों का खेल। ये जो रिश्ते हैं हमारे रिश्ते जो हमें जन्म से मिले हुए ये हम बना लेते हैं। जैसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म से नहीं होता, लोग बना लेते हैं। और जन्मों का ये खेल, ये जो श्रृंखला, ये जो सीरीज है, जन्म की, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, ये आपस में गुथे हुए, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है, बड़ी कीमती बात है, क्योंकि महाभारत की एक घटना से जुड़ी हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। आप जहाँ भी शेयर कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ही जो नए आए हों वो सब्सक्राइब करें, जो पहले से ही जुड़े हों वो मेंबर बनकर आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आखिर रिश्तों का सच क्या है? क्योंकि लोग रिश्तों में तो जुड़े ही होते हैं जन्म से ही। अब माता पिता का रिश्ता तो मिल ही जाता है, होता है या नहीं? क्योंकि जन्म ही माँ से, पिता से, उसके सगे संबंधियों से। तो ये रिश्तों का सच और जन्मों का खेल, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म फिर मरण। तो ये आखिर है क्या? इसी पर एक घटना आ जाती है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की। अर्जुन हमेशा, चूंकि सखा था भगवान श्री कृष्ण का, गुरु और शिष्य की तो बात है ही, ये तो गीता से विशेष रूप से शुरू हो गई। लेकिन पहले तो सखा थे, मित्र थे, और बाद में भी रहे, लेकिन फिर गुरु और शिष्य का भी संबंध हो गया। तो ये महाभारत की घटना की, लगभग महाभारत की बात है। महाभारत जिस वजह से हो गया क्योंकि महाभारत ही कहा जाता है। तो ये जो युद्ध था, धर्म का युद्ध, धर्म पर, धर्म की विजय अधर्म पर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। तो घटना कुछ यूं घटी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यूं ही चले जा रहे थे। अर्जुन बड़ा व्याकुल था, और अभिमन्यु को लेके, जिस तरह से अभिमन्यु की हत्या हुई, 7 महारथियों ने, कहा जाता है कि उसे मारा युद्ध में, और ऐसा ही किया भी था, क्योंकि उसे मारना भी बड़ा मुश्किल था। बड़ा वीर योद्धा था, फिर भी मारा गया। और अर्जुन ने फिर उसके बाद तुरंत प्रतिज्ञा भी ली। तो हुआ यूं कि भगवान श्री कृष्ण एक जगह भोजन पर गए हुए थे। वे राजा और रानी बड़े सेवक थे भगवान श्री कृष्ण के, सच्चे सेवक एकदम। तो कुछ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ सिखाना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे। अर्जुन का चूंकि मुंह जुड़ा हुआ था अभी भी अभिमन्यु से, हो गई थी खत्म। अभिमन्यु शरीर छोड़ चुका था, लेकिन ये मोह बड़ा प्रबल है। और खास तौर से जो आत्मा से, अपनी ही आत्मा से उत्पन्न हुई संतान, इस शरीर से जो उत्पन्न हुई संतान, उससे मोह बड़ा प्रबल होता है। तो हुआ बस यूं ही कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक जगह जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की तो लीला है ही, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो बस अर्जुन को यही कुछ बताना था। भगवान श्री कृष्ण एक जगह गए, और उनके वे भक्त थे राजा और रानी। राजा और रानी दोनों गए, अपने शेर को लेके गए। भगवान श्री कृष्ण एक शेर पाल रखा था, कहा जाता है ऐसा। और उन्होंने कहा राजा रानी से, जैसे ही गए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, सीधा कहा कि मेरे शेर को भूख लगी है राजन। राजा आया, उसने दंडवत प्रणाम किया। वो जानता था कि ये योगेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण समर्पित था उनके प्रति। बोले कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे शेर को भूख लगी है, हम तो भोजन करेंगे ही करेंगे, शेर भी करेगा।
बोले जो आज्ञा हो आपकी, वो भोजन कराया जाए। अभी बढ़िया शानदार मांस मंगवा देते। अब शेर क्या खाते, मांस ही खाते हैं। कोई दाल रोटी या सुंदर पकवान तो खाते नहीं, स्वादिष्ट पकवान तो खाते नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं, सड़ा गला मांस नहीं खाएगा, वो तो ताजा मांस खाएगा। बोले, राजा ने कहा कि मैं स्वयं पेश हो जाता हूँ। राजा और रानी दोनों थे। उन्होंने कहा हम पेश हो जाते। बोले नहीं नहीं, कुछ और दीजिए, अपनी मूल्यवान वस्तु दीजिए। बोले मैं क्या दे सकता हूँ, आप बताइए, हम स्वयं हाजिर हैं, और क्या दिया जा सकता। बोले अपने बच्चे को बुलाइए। तो दोनों घबरा गए। राजा जो था भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, वो तो थोड़ा सकुचाया। वो बोला कि आधा बच्चा प्रभु मेरा है, मेरा उस पर आधा अधिकार है, मैंने आपको दे दिया। आधा रानी का है। तो रानी ने कहा कि जब आपने ही दे दिया, वो भी समर्पित थी, तो मैंने भी दे ही दिया। उन्होंने कहा तो बुलाइए, जल्दी करिए। तो माँ का कलेजा था। बोले माँ ही देगी, माँ ही बुलाएगी। और बस माँ को बुलाया गया। माँ से कहा गया उस बच्चे को बुलाओ। बच्चे को बुलाया और बस क्या है, शेर को खिला दे। बोले यहाँ ये रो धो के रोने लगी। माँ तो रो ही, स्वाभाविक सी बात है, रो देती ही है। बोले रो धो के ली हुई ये जो भिक्षा है, ये जो भोजन है, ये हमारा शेर नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले। तो उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु कृपा ऐसी करिए कि मेरे आंसू जमीन पर ना गिरने पाए। नहीं गिरे, कृपा ऐसी हुई और भोजन शेर ने कर लिया अपना। बस एक जगह उस बच्चे को ले जाया गया और शेर ने भोजन कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे। अर्जुन सब कुछ देख रहा था। उसने कहा ये हो क्या रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण कर क्या रहे। लेकिन चूंकि अर्जुन जानता था, उनको देख चुका था, उनकी लीला देख चुका था, उन्होंने कहा सब होगी, कोई कुछ ना कुछ लीला होगी। और बस इसके बाद भोजन करने बैठे। राजा बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रानी आप भी बैठिए। वो भी बैठी और सब भोजन करने बैठे। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण निवाला ले ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे रानी आप अपने बच्चे को तो बुलाइए। तो राजा बोले कि वो तो अभी अभी, रानी बोली कि वो तो अभी अभी शेर ही खा गया, अब क्या बुलाइए। लेकिन श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान श्री कृष्ण पर। तो आवाज लगाई तो वो बच्चा दौड़ा चला आया। अर्जुन ने देखा तो आंखें फटी की फटी रही। उसने कहा इतनी बड़ी क्षमता, इतनी शक्ति। और बस इतना जब अर्जुन ने देख लिया तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप बस देखता रहा। वहां से विदा हुई, दक्षिणा भी मिली और जैसे ही लौटने लगे अर्जुन ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे प्रभु आपके पास इतनी क्षमता कि आपने एक बच्चे को जिंदा कर दिया। आपका शेर ये उसे भोजन के रूप में खा गया, फिर भी आपने उसे जिंदा कर दिया। इतनी जब आप में क्षमता है तो मेरे अभिमन्यु के साथ ऐसा क्यों नहीं किया प्रभु। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तुमने सुनी ही कहाँ थी मेरी। मैं कह रहा था कि प्रतिज्ञा लेने की जरूरत क्या है, लेकिन तुमने कर डाली। तुमने कहा या तो जयद्रथ रहेगा या मैं रहूंगा, कुछ भी हो जाए। तुमने मेरी सुनी ही कहाँ थी। और होता यही है, सुनी ही नहीं अर्जुन ने। अर्जुन तो आवेग में था, जोश में था उस समय, और प्रतिज्ञा कर डाली। और भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से वो बचा, नहीं तो जयद्रथ वध तो ना होता, अर्जुन का वध निश्चित था। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होना थी और उसे चिता पर, जल्द चिता पर लेट जाना था, अग्निदाह कर लेना था। लेकिन वो तो भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि बच गया और जयद्रथ भी मारा गया। तब भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुमने सुनी कहाँ, अभिमन्यु जीवित आज होता। इतना ही था तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन बोला हे प्रभु तो अभी आप जिंदा क्यों नहीं कर सकते, अभी आप जिंदा कर दिए। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन अब बहुत समय हो चुका, अब उसे जीवित नहीं किया जा सकता। बोधि ही कथा है, ये समझने के लिए संबोधि ही कथा है, बोध की ही कथा है।
प्रतीकात्मक है लेकिन बड़ी कीमती है, आगे जो ये बात होने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ये बात हो ही रही थी। अर्जुन ने कहा, प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया कि हे प्रभु, तो अभी मुझे क्यों नहीं आप मिला सकते? बोले एक रास्ता है। बोले तो मैं मिला जरूर सकता हूं, जीवित तो नहीं कर सकता अभिमन्यु को, लेकिन तुम्हें मिला सकता हूं। हम उस लोक चलेंगे जहां अर्जुन है। ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ध्यान ही ध्यान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस लोक को। अर्जुन तैयार हो गया, बोले कम से कम इसी बहाने अभिमन्यु को देख तो लूंगा। उस लोक की यात्रा पर गए। लोक की जब उस यात्रा पर गए जहां था पितरलोक और मोक्ष का धाम इसके बाद था, तो उसने जैसे ही देखा अर्जुन को सीधा अभिमन्यु दिखाई दिए उस लोक में। तो जैसे ही उसने अभिमन्यु को देखा तो प्रिय अभिमन्यु कहते हुए अर्जुन दौड़ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे अर्जुन जरा रुको, ठहरो। अर्जुन तो अर्जुन ही था, फिर कहाँ सुनने वाला था, फिर वही राग लापने लगा और दौड़ के पहुंचा। अभिमन्यु ने ध्यान ही नहीं दिया। अभिमन्यु बोला, पता नहीं कौन आ गया है, यहाँ स्वर्ग में भी कौन कहीं का भी ऐरा गैरा चला आता है। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। तो अर्जुन कहता रहा, अरे प्रिय अभिमन्यु मेरी बात तो सुनो, लगता है 7 महारथियों ने मारा है, तो तुम्हारे इसकी लगता है इसका दिमाग ठीक नहीं, इस पहचान नहीं पा रहा मैं कौन हूं। अरे तुम्हारा पिता अर्जुन तुमसे बात कर रहा है अभिमन्यु, और तुम बात ही नहीं कर रहे। अभिमन्यु बोला, अरे चुप, तुम कहां यहां घुसे चले आ गए? ये वो लोक नहीं है, ये पृथ्वी लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक नहीं है। मृत्यु लोक में हम जन्मों का सच और रिश्तों के, जन्मों के खेल की और रिश्तों के सच की बात कर रहे थे। तो अभिमन्यु बोला कि पिछले 7 जन्म से मैं तुम्हारा पिता था और तुम मेरे पुत्र थे। पिछले 6 जन्मों से तो ऐसा ही था, और ये जो जन्म था इसमें तुम मेरे पिता थे और मैं तुम्हारा पुत्र। वास्तव में ना तो कोई पिता है और ना कोई पुत्र ही। ये रिश्ते हैं, ये जो हमारे रिश्ते हैं, ये केवल जन्मों की एक श्रृंखला है, ये जीने की श्रृंखला है। कोई ना कोई पिता और पुत्र तो होता ही है। वास्तव में परम पिता ही पिता है, सच्चा पिता, सच्ची मां तो वही सत्य है, वही आत्मा जिससे सभी पैदा हुए, जिससे सभी जन्मते हैं, जिससे सभी प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी हो, जन्मते हैं। ना तो तुम मेरे पिता हो और ना मैं तुम्हारा पुत्र हूं। जब अर्जुन को ऐसा झकझोरा और अभिमन्यु ने, तो अर्जुन का भ्रम, मोह टूट गया। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये रिश्ते तो शरीर तक ही, ये सच्चे हैं ही नहीं। मोह जुड़ा था अर्जुन का बड़ा। और भगवान श्री कृष्ण पहले ही खड़े थे। अर्जुन भाग के अभिमन्यु की तरफ चला गया था, भगवान श्री कृष्ण की तरफ लौट कर आया, प्रणाम किया, अभिमन्यु को लौट कर आया। तो जन्मों का ये खेल अर्जुन को समझ में आ गया और रिश्तों की सच्चाई समझ में आ गई। तो ये जो रिश्ते हैं, ये जिसको लोग खून के रिश्ते कहते हैं, बहुत अधिक महत्व देते हैं। इनका महत्व है, लेकिन ये सच्चे हैं नहीं। शरीर तक ही सभी साथी हैं। शरीर के बाद तो आप कहीं, कोई कहीं जन्मता है, कोई कहीं जन्मता है, कोई उसी घर में भी जन्मता है। तो इसका कोई भी अर्थ है नहीं। ये सब मोह के रिश्ते। जीवन को समझना होगा। सच्चा संबंध, रिश्ता अगर बनाना ही है तो भगवान से बनाना, क्योंकि शरीर से बनाए हुए रिश्ते काम आए या ना आए, लेकिन अगर भगवान से रिश्ता बनाओगे सदा काम आएगा। भगवान से अर्थ अपनी आत्मा से, विशुद्ध आत्मा जो सदा सत्य है, एक ही है, दूसरा भी नहीं, 8-10 भी नहीं, वही विशुद्ध सत्य है। उससे रिश्ता बनाओ, उस परमात्मा से रिश्ता बनाओ, तो जीवन कल्याण, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन भर जाएगा
आनंद से, जीवन भर जाएगा, जीवन भर जाएगा प्रेम से, समझ में आएगा। फिर कोई एक आपका खास नहीं रह जाए। ये जो हमारे रिश्ते हैं ना, ये खास होता है इनमें। माता पिता खास होते हैं, भाई बहन खास होते हैं, या सगे संबंधी खास होते हैं, रिश्तेदार खास होते हैं, मित्र खास होते हैं, और सब दूसरे होते हैं। फिर जब जानोगे सच्चाई तो पता चलेगा कि कोई दूसरा है ही नहीं, सभी अपने हैं। अगर रिश्ता उस सत्य से होगा, इसलिए उससे रिश्ता जोड़ो। देखोगे दूसरा कोई है ही नहीं, सभी में वो है। तो रिश्ता अगर जोड़ना है तो आत्मा से, परमात्मा से, हृदय स्थित पूर्ण, वो आपको पूरा कर देगा। वही सच्चा रिश्ता है। और जन्म का खेल ये निरंतर चलता है, जब तक कि शरीर यात्रा कब सार्थक होगी आपकी, जब आप इस आने जाने से निवृत्त हो जाएंगे, इस जन्म मृत्यु के खेल से छूट जाएंगे, तभी ये जन्मों का सिलसिला खत्म होगा। नहीं तो हर बार जन्म, हर बार मृत्यु, ये चलता ही रहेगा जब तक कि तुम अपने को नहीं जान जाते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। क्या मेरा कोई अस्तित्व है या मैं ही अस्तित्व? बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।